बात करेंगे आस्था के सबसे बड़े महाकुंभ की। तो आपको बता दें कि 45 दिनों तक इसका आयोजन हुआ है, लेकिन अब समापन भी हो गया है और इस दौरान लगभग 66 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है। इस दौरान 13 अखाड़ों के साधु संत भी मौजूद रहे हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड रहा है। और समापन पर क्या कुछ हो रहा है आज खास, वो भी आपको इस रिपोर्ट में समझाएंगे। आस्था के सबसे बड़े महापर्व यानी महाकुंभ का आज औपचारिक समापन हो रहा है। 45 दिन तक चले हिंदुओं के महापर्व में दूर दूर से हस्तियों ने आकर डुबकी लगाई। सनातन का ऐसा संगम दिखा कि पूरी दुनिया अचंभित रह गई। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि सनातनी हिंदुओं की आस्था इतनी दृढ़ और पवित्र है। महाकुंभ 2025 ने न सिर्फ आध्यात्मिकता की नई ऊंचाइयों को छुआ, बल्कि भव्यता और दिव्यता के मामले में भी दुनिया भर में एक अनूठा उदाहरण पेश किया। 45 दिनों तक चले इस महाआयोजन में 66 करोड़ से अधिक लोगों ने संगम में स्नान कर इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कराया। आज सीएम योगी प्रयागराज पहुंचेंगे और विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। पहले वो गंगा संकुल का भ्रमण करेंगे और फिर सफाई कर्मियों और स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित करेंगे। इसके बाद स्वच्छ कुंभ कोष और आयुष्मान योजना आच्छादन प्रमाण पत्र का वितरण करेंगे। मुख्यमंत्री त्रिवेणी संकुल पहुंचकर नाविकों और यूपी एसआरटीसी के चालकों से बातचीत करेंगे। मुख्यमंत्री हनुमान जी मंदिर में दर्शन करेंगे और सेक्टर 6 स्थित नेत्र कुंभ का दौरा करेंगे। डिजिटल मीडिया सेंटर में मीडिया कर्मियों से वो संवाद भी करेंगे और बाद में वो गंगा पंडाल में पुलिस जवानों और पुलिस अधिकारियों से भी संवाद करेंगे। योगी सरकार की मेहनत और केंद्र के सहयोग से प्रयागराज का कायाकल्प हुआ, जिसने इस बार महाकुंभ को पहले से कहीं अधिक भव्य और दिव्य बना दिया। आम से लेकर खास तक हर किसी ने इस पवित्र अवसर पर अपनी आस्था को साकार किया। सबसे खास बात ये रही, महाकुंभ की शुरुआत पहले पीएम मोदी और सीएम योगी ने जिस एकता के महाकुंभ का संकल्प लिया था, वो साकार होता दिखाई दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, आस्था के सबसे बड़े महापर्व का आज औपचारिक समापन होना है और ऐसे में बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। प्रयागराज जाएंगे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। आज औपचारिक समापन होना है और ऐसे में रेल कर्मियों को सम्मानित करते हुए अश्विनी वैष्णव नजर आने वाले हैं। प्रयागराज संगम नगरी पहुंचेंगे रेल मंत्री और आज महाकुंभ का औपचारिक समापन होना है। रेल मंत्री इस मौके पर मौजूद रहेंगे और तमाम जो रेल कर्मी लगे रहे 24/7 वहां पर उन सभी को सम्मानित किया जाएगा। महाकुंभ का समापन महाशिवरात्रि के स्नान के साथ हो गया है और महाशिवरात्रि के दिन प्रयागराज में महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए 1 करोड़ 53 लाख लोग मौजूद रहे हैं, जो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड कायम करता है। इसी के साथ अब समापन की ओर जैसे ही महाकुंभ पहुंचा है, वहां से लोगों के जाने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। यही वजह है कि अभी भी कहा जा रहा है कि महाकुंभ में कुछ दिन तक, यानी कि प्रयागराज में कुछ दिन तक भीड़ रहने वाली है। महाकुंभ का आयोजन जिस विश्वास को ध्यान में रखते हुए किया गया, उस विश्वास का हर आकलन सिद्ध साबित हुआ। 45 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का कयास लगा जा रहा था, लेकिन कुंभ में 66 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने डुबकी लगा ली। ये संख्या इतनी बड़ी जितनी कई देशों की जनसंख्या भी नहीं है। लेकिन इस महापर्व में
न सिर्फ लोगों ने स्नान किया बल्कि महाकुंभ के इस जीवंत तस्वीर के साक्षी भी बने। 45 दिनों में 66 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। सभी 13 अखाड़े इस महाकुंभ में उपस्थित हुए। 13 अखाड़ों के साथ इनके अनुगामी अखाड़े भी सम्मिलित हुए। परंपरा के अनुसार दीक्षा कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक संचालन संपन्न किया गया। विभिन्न अखाड़ों ने महामंडलेश्वर समेत अन्य पदों पर नियुक्तियां भी की। खास बात ये रही कि प्रयागराज में गंगा का प्रवाह जितना है लगभग उस पूरे इलाके में टेंट लगाए गए। एक अनुमान के मुताबिक महाकुंभ को भव्य और दिव्य बनाने के लिए 4000 हेक्टेयर में महाकुंभ नगर को बसाया गया। योगी सरकार के द्वारा 7000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि खर्च की गई, जबकि केंद्र सरकार के सहयोग से कुल 15000 करोड़ रुपए से पूरे प्रयागराज का कायाकल्प किया गया। महाकुंभ की इस भव्यता का कारण सीएम योगी की कुशल व्यवस्था है। सीएम योगी ने महाकुंभ की लगातार मॉनिटरिंग तो की ही, साथ ही 45 दिनों तक उन्होंने खुद 10 बार यहां आकर निरीक्षण किया। यही नहीं, आवश्यकता पड़ने पर सीएम योगी ने लखनऊ से भी अपने आला अधिकारियों को भेजकर स्थितियों का आकलन करवाया। ये सीएम योगी उनके दृढ़ संकल्प और प्रधानमंत्री मोदी की दूरदर्शिता का ही नतीजा है कि इस कुंभ की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, बात आस्था के महाकुंभ की हो रही है और ऐसे में एक धड़ा है जो लगातार सवाल खड़े कर रखा है, वो है विपक्ष। लेकिन कुछ विपक्षी नेता भी ऐसे हैं जो कि खुद को भी प्रयागराज जाने से रोक नहीं पाए और वहां पहुंचे आस्था की डुबकी भी लगाई। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। महाकुंभ में सनातन के महापर्व के साक्षी करोड़ों लोग बने, तो भला हिंदुस्तान की सियासत इस सनातनी पर्व से कैसे बच पाती? देश की सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठे नेताओं से लेकर राज्यों के सीएम और उनके कैबिनेट मंत्री तक गंगा की बहती धारा में पवित्र स्नान करने पहुंचे। पीएम मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति